सबसे पहली जंग और फाइनली अब उन्हें ये मौका मिल चुका था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हजरत अली ने इन सारे मक्का के सरदारों को बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते हुए बार बार देखा था और अब फाइनली हजरत अली एक एक से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जैसे ही जंग शुरू हुई, हजरत अली सीधा काफिरों की फौज के अंदर घुस गए और जो तलवार चलाने का तरीका वो बचपन से सीख रहे थे, अब पहली बार हजरत अली अपनी तलवार सबके सामने यूज करने लगे। हजरत अली को जंग में इस तरह लड़ते हुए देखकर मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को समझ आ गई कि अली के जैसा वॉरियर पूरे अरब में कोई नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि इस जंगे बदर से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी जंगे नहरवान तक हजरत अली अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। बदर में मुसलमानों की फौज कम होने के बाद भी मुसलमान ऐसा लड़े कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों की फौज पीछे हटने लगी और इस तरह मुसलमान इस्लाम की पहली जंगे बदर जीत गए। लेकिन अब जब मक्का वाले भाग ही रहे थे, मुसलमानों ने उनका पीछा करते हुए उनका एक और सरदार पकड़ लिया। और ये कोई आम सरदार नहीं था, बल्कि ये वही उमैया खानदान का उकबा था। ये वही उकबा था जिसने इससे कुछ साल पहले मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले को अपनी चादर से जोर से दबाया था और इसकी शक्ल हजरत अली बचपन से जानते थे। इसीलिए जैसे ये पकड़ा गया, हजरत अली सीधा आगे बढ़े और अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी। इस जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को मारा था और कहा जाता है हजरत अली ने अकेले इन 70 में से 25 या 30 लोगों को मारा था। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि हजरत अली ने एग्जैक्टली कितने लोगों को मारा था, लेकिन यह बात क्लियर है कि बदर में सबसे ज्यादा लोग हजरत अली ने ही मारे थे। जैसे ही मुसलमान बदर की जंग के बाद वापस मदीना पहुंचे, मदीना में हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल था और लोग इस जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से अपने घर पहुंचे और अपनी बेटियों के बारे में पूछा, यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही शॉकिंग खबर सुनाई गई। उन्हें बताया गया कि जब आप बदर के मैदान में लड़ रहे थे, उसी वक्त यहां मदीना में आपकी बेटी रुकैया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। बड़ी बेटी ज़ैनब जो इस वक्त मक्का में रहती थी,